हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको क्या कराया था, 2022 का सेट ए मैंने ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने आपको कराया था। तो आज मैं लेके आई हूँ 2021 का जो प्रीवियस ईयर जो आपका ईवीएस का है क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो करते हैं स्टार्टिंग। कल मैंने आपको सेट ए कराया था, तो ए बी सी डी चारों ही सेट जो है उसमें क्वेश्चंस आगे पीछे हैं। अदरवाइज क्या है फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है, तो आप उनको कर लेना। मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट आपको लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो मैं कराऊं। सो करते हैं, आज सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने के लिए देखो, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने डायरेक्ट ही ये उठा रखा है, जो HBSC की साइट है वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर आपका लिया है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज द बुक द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स वॉज रिटन बाई, कि आपको बताना है जो बुक है द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स वो किसके द्वारा लिखी हुई है। तो जो ये बुक लिखी है, देखो फ्रेंड्स, जो बुक है ये हर बार एक ना एक बुक पूछता है। एक बार तो डार्विन की थ्योरी पूछी थी, किसने लिखी थी, या फिर हर बार एक ना एक बुक आपको देखने को मिलेगी। तो आप इनको कर लेना कि भाई जो बुक्स है उसके रिटर्न कौन है, ऑथर कौन है, वो आपके पूछेगा एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स है, ये बुक लिखी थी एल्फ्रेड रसेल वेलेस ने, ठीक है। किसने लिखी थी? एल्फ्रेड रसेल वेलेस ने। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट। फिर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल। आपको बताना है कि जो रेनफॉल है उसको आप क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए कि भाई कितनी बारिश हुई है। जैसे हम कहते हैं ना कि कितने mm बारिश हुई है, तो रेनफॉल जो है उसको क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब यूज़ होता है। तो क्या होगा? रेन फीडर नहीं भाई, फेडरल वेदर नहीं भाई, रेन टावर नहीं। तो जो रेन गेज जो होता है, रेन गेज वो क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट है। रेन गेज इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द रेनफॉल, जो क्या करता है, रेनफॉल को मेज़र करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर टू यू? सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WWF की जो वर्ल्ड वाइड फंड जो है आपका फॉर नेचर, नेचर का, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज वन ऑफ द 10 एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड, की कहता है कि जो WWF है उसके अकॉर्डिंग कौन सी नदी विश्व की 10 संकटग्रस्त यानी कि जो एंडेंजर्ड नदी हैं उनमें से एक है, वो कौन सी है? गंगा। वर्ल्ड वाइड फंड के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो आंसर जो है आपका क्या रहेगा? गंगा। और आपको पता है यमुना तो सदा नीरा हम बोलते हैं इसको, यमुना नदी को, क्योंकि हमेशा बहने वाली है ये। सो जो 123 का ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 124। और 124 जो है वो है आपके पास द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज। ये तो कल भी कराया था मैंने आपको, तब कराया था, तो कल भी बताया था आपको कि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, कल जब मैंने आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि जो ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में होती है, ठीक है। फिर जो क्लाउड्स है वो कौन सी लेयर में होते हैं, तो ये सब मैंने आपको कराया था। इसमें क्या है कि देखो, जो ओजोन का डिप्लीशन है वो किसकी वजह से होता है, आपको भी पता है, CFC। इट मीन CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट मीन जो CFC है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा आपकी डिप्लीट करती है किसको? ओजोन लेयर को। एंड एज वी नो दैट, कि हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है उसका जो फॉर्मूला है, मतलब ओजोन जो है वो क्या होती है? O3। ओजोन जो लेयर जो है वो O3 होती है, ओजोन होता है O3। और जो CFCS है ये कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर और AC, जितनी भी कूलिंग करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे आपकी CFCS निकलती है। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद बताया था कि जो ओजोन लेयर है वो कौन से उस पर होती है, तो ओजोन लेयर होती है किस पे? स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पे, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है उस पर। और जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके ट्रोपोस्फीयर पे, ठीक है। मेट्रोस्फीयर, मीजोस्फीयर भी बताया था, उस पर मेट्रोइड्स, उल्का पिंड वगैरह होती है। फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, 125 क्वेश्चन। और 125 क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू रूरल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ये कह रहे हैं कि भारत में
इनमें से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया? इट मीन्स कि इनमें से ऐसा कौन सा क्या है पुरस्कार है जो किनको दिया जाता है कि जो क्या करते हैं, आपके एनकरेज करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि पंत नेशनल अवार्ड, सेकंड है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, सेकंड है मदीनी पुरस्कार योजना और फोर्थ है आपका क्या, इंदिरा गांधी आपका पर्यावरण पुरस्कार। तो इसमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो अमृता देवी बिश्नोई थी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, अमृता देवी बिश्नोई ने कि पेड़ों के लिपट गए थे जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उनसे। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए? अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स? अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 126। और 126 आपका क्वेश्चन है, एन अमेरिकन साइंटिस्ट श्योर्ड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम क्लोथ्स आर एसेंशियल द सेम फिनोमेना, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? कि एक अमेरिका का जो साइंटिस्ट है उसने यह बताया था कि जो लाइटनिंग और स्पार्क्स होती है जो कपड़ों से निकलती है, ठीक है, वो क्या है, एक फिनोमेना है। तो आपको बताना है कि उस साइंटिस्ट का क्या नाम है। तो फर्स्ट है आपके पास बेंजामिन हॉबर्ट, सेकंड है बेंजामिन केऑफ, थर्ड है बेंजामिन फ्रैंकलिन और फोर्थ है बेंजामिन वैन लीर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि फ्रैंकलिन ने ही स्पार्क के बारे में बताया था, लाइटनिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो 126 है उसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर थर्ड। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 127। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज MCBT? कि जो MCBT है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब जो MCBT है वो क्या होता है? अब देखो यहाँ पर ना दो क्वेश्चन जो है HBSC ने दो ऑप्शन जो है वो दिए थे, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4, दोनों को ही करेक्ट माना था। तो जो सेकंड है वो है मेटल केस बॉटटेल और जो आपका फोर्थ है वो है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। तो MCBT क्या है, मेटल केस बॉटटेल और फोर्थ क्या है, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। तो दोनों ही ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ जो HBSC बोर्ड है इसने क्या माना था, इनको करेक्ट माना था, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं 128 क्वेश्चन की तरफ, और 128 क्वेश्चन है, इन सम सिटीज टाउन्स एंड म्युनिसिपल provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage, usually one is colored blue and the other is green. The green bin is for materials such as, कहते हैं कि आपको पता है आजकल घर घर जो कूड़े वाली जो व्हीकल है वो आता है कि भाई उसमें दो बीन्स होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है एक ब्लू कलर का होता है। तो ये पूछा है कि ग्रीन और ग्रीन होता है उसमें हम क्या डालते हैं, मतलब वो किसके लिए होता है? आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी, ब्लू भी, रेड भी होता है। तो हमें इसमें बताना है, हमसे पूछा गया है कि जो ग्रीन बीन है उसमें क्या मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो देखो आपको पता है जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स है, लीव्स है, प्लांट्स के लीव्स है, वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट है, तो उन सबको हम किस में डालेंगे, ग्रीन में, क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है डिग्रेड हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो कि लीव्स वगैरह और ये सब होते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, डिग्रेडेबल वेस्ट, उनके लिए क्या होता है, ग्रीन बीन होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ, प्लांट लीव्स, और वो भी कैसी, ड्राइड, कि ड्राइड प्लांट लीव्स, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कौन सा, ग्रीन बीन। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ, विच वन इज ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग? आपको बताना है कि इनमें से कौन क्या है, ओड है, ठीक है। कॉल क्या है, कॉल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है, लेकिन जो आपका विंड एनर्जी है ये क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। सो द आंसर इज विंड एनर्जी, मीन्स जो 129 है उसका ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, राइट। फिर मूव करते हैं 130th क्वेश्चन की तरफ, और 130th क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग अदर गैसेज कॉज ग्रीन हाउस? ये भी कल मैंने आपको बताया था। मीन्स आप ये लगाओ फ्रेंड्स कि हर साल कहीं ना कहीं मिक्सअप क्वेश्चन ही मिलते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस से कल भी एक क्वेश्चन था, आज भी है। तो जो ग्रीन हाउस गैस वाला टॉपिक है या फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उस टॉपिक को आप क्या कर लो,
क्लियर कर लो। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो हर बार आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फूड चेन हो गई, फूड वेब हो गया, एटमॉस्फेयर की लेयर हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर हो गई। तो इनसे तो हर बार 100% क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज के लिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है। तो देखो ग्रीन हाउस गैसेज में आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसेज आती है। तो देखो कहाँ है नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। क्लोरीन तो होता नहीं है सेकंड ऑप्शन में, तो ये भी काट दो ऑप्शन। आर्गन भी नहीं होगा, ये आर्गन भी नहीं होता, ये भी काट दो। और क्वेश्चन नंबर 4 में मीथेन, फ्लोरीन है, ये भी कैंसिल कर दो। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, इट मीन्स मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन का होता है CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड का NO2 होता है आपका, ठीक है। तो CH4, NO2 और CO2 ये आपकी गैसेज क्या होती है, कार्बन मीन्स ग्रीन हाउस गैसेज आपकी होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ, और 131 है सिस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर, आई होप पता होगा, अर्थक्वेक से भी हर बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ, देखो मैं सिस्मो को लेकर कुछ आपको बताती हूँ कि जो अर्थक्वेक होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0, 1, 0 पर बहुत मतलब कम होता है, वी कांट फील। 1, 2, 3, अब 3.9, ठीक है। 4, 5 तक सेफर है, लेकिन 6, 7 बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और 8, 9 तो सीवियर होता है, बहुत हाई पीक पे होता है ये, ठीक है। सब कुछ इसमें क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इट मीन्स जो सिस्मोग्राफ है वो ग्राफ होता है जिस पर हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। और मेज़र किससे करते हैं, तो मेज़र करते हैं हम रिक्टर स्केल से। किससे करते हैं, रिक्टर स्केल से, ठीक है। कोई पूछे कि भाई किससे मेज़र करते हो, तो रिक्टर स्केल से हम क्या करते हैं, भूकंप को मेज़र करते हैं। मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 0 से 9 होती है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी होता है, और सिस्मोग्राफ वो ग्राफ होता है जिस पर ऐसे एक गोल सा क्या होता है, टॉप होता है, मतलब एक लट्टू टाइप होता है, उसके नीचे एक पेन लगा होता है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो ग्राफ पे ऐसे ऐसे प्लॉटिंग कर देता है वो, ठीक है। तो उससे पता लग जाता है कि कितनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो सिस्मोग्राफ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अर्थक्वेक, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर मूव करते हैं हम 132 क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट है विद द फॉलोइंग इज आ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कल भी था सोलर सिस्टम से क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि हर बार एग्जामिनर जो है वही घुमा के जो क्वेश्चंस, मतलब जो HBSC बोर्ड है घुमा करके उसी टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप PYQs भी लगाओगे लास्ट 10 ईयर्स के, तो भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लेनेट कौन सा होता है, प्लूटो। कौन सा होता है, प्लूटो। अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्थ इज ओनली द यूनिक प्लेनेट विच हैज़ लाइफ, कि अर्थ केवल एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर क्या लाइफ है। अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, बिकॉज ऑन अर्थ 71% ऑफ वाटर इज देयर, कि जो अर्थ है उस पर कितना परसेंट वाटर है, 71% क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स, वाटर प्रेजेंट है। फिर मरकरी, मरकरी क्या है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, कि सन का जो सबसे पास वाला जो प्लेनेट होता है वो कौन सा होता है, मरकरी होता है। और वीनस, वीनस सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन, जो सेकंड क्लोजेस्ट है वो क्या होता है आपका, वीनस होता है। वीनस को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, वीनस को हम हॉटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है उससे भी आप क्वेश्चंस जरूर करके जाना, सोलर सिस्टम से भी, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो 132 जो है द राइट ऑप्शन विल बी प्लूटो। 132 का प्लूटो जो है वो राइट आंसर रहेगा। फिर मूव करते हैं 133 की तरफ, और 133 आपके पास, विच द फॉलोइंग पिरामिड्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन आ नेचुरल इकोसिस्टम। कहते कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, किसमें, नेचुरल इकोसिस्टम में। पिरामिड ऑफ नंबर्स। फिर सेकंड है ऑल कैन बी इन्वर्टेड, सभी उल्टे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई उल्टे सभी, ठीक है। फिर आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, बिल्कुल नहीं। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये हमेशा क्या होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा सीधा होता है। क्यों, क्योंकि मान लो हम ये कहेंगे कि जो ग्रासेस है उसके पास 100% क्या है, एनर्जी है। तो ग्रासेस को जिसने लिया, ग्रासेस को जिसने ईट किया, वो उसकी 10% एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम करता है। तो जो एनर्जी वाला जो पिरामिड होता है ये ऑलवेज कैसा चलता है, सीधा चलता है, अपराइट चलता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर मूव करते हैं 134 क्वेश्चन की तरफ, और 134 क्वेश्चन है
डिजीज वाला क्वेश्चन, डिजीज वाला बहुत अच्छा है। देखो अस्थमा, अस्थमा जो है मैच करना है आपको। अस्थमा, अस्थमा किससे होता है? मरका होगा कोज्ड बाय स्मोक। आपको पता है कि स्मोक जो है वो किससे मिलकर के बना है? फॉग प्लस स्मोक। किससे मिलकर के बना है? फॉग प्लस स्मोक। ठीक है, ठीक है, तो दोनों में आ गया। मतलब हमें धुएं से भी और फॉग जो धुंध वगैरह होती है, धूलकण, सबसे हमें क्या होती है? एलर्जी। तो इट मीन जो अस्थमा होता है वो किससे होगा? फर्स्ट का आ जाएगा आपका क्या? फर्स्ट। फिर स्मोक, स्मोक का अभी मैंने बताया कि जो स्मोक है वो किससे मिलकर के बनता है? स्मोक प्लस फॉग से। सो क्या आएगा इसका? फोर्थ। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या है? एक पॉल्यूटिंग गैस है। जो एसिड रेन होता है वो किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से आपकी क्या होती है? एसिड रेन होती है। तो ये एक पॉल्यूटिंग गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। और लास्ट में आता है मिनीमाटा डिजीज। फ्रेंड्स, मिनीमाटा डिजीज जो है मरकरी की वजह से होता है। सो जो आपका ये रहेगा ऑप्शन दैट विल बी थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है आपका राइट आंसर रहेगा कि जो अस्थमा है वो आपका स्मोक से होता है। स्मोक किससे मिलकर के बनता है? फॉग प्लस स्मोक से। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए पॉल्यूटिंग गैस एंड मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय द मरकरी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, WED, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? कह रहा है कि जो एनवायरनमेंट डे है, पहला एनवायरनमेंट डे, वो कब मनाया गया? तो जो फर्स्ट एनवायरनमेंट डे है वो आपका 1974 से स्टार्ट हुआ था। जो एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हमने स्टार्ट किया था वो 1974 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, दैट इज 1974। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136। विच एनिमल आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्री? कहते हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके जो पैर होते हैं उन पर स्टिकी पैड्स होते हैं ताकि वो क्या कर सके, किस में हेल्प मिल सके? उसको ट्री पे चढ़ने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखो टोकन बर्ड नहीं, पोलर बियर नहीं, पेंगुइन आपको पता ही नहीं चढ़ते। तो जो रेड आइड फ्रॉग जो होता है, रेड आइड फ्रॉग, ये एक ऐसा एनिमल है जिसके जो फीट होते हैं वो स्टिकी होते हैं। फ्रॉग की टंग भी स्टिकी होती है और जिससे ये क्या कर सकता है? पेड़ पर चढ़ सकता है। ठीक है, तो 136 का जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, रेड आइड फ्रॉग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 और 137 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट? आई थिंक आप इजिली कर सकते हो कि कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। गम फॉरेस्ट से मिलता है, प्लाईवुड फॉरेस्ट से मिलती है, लैक उससे मिलती है, लेकिन जो कैरोसिन ऑयल होता है ये आपको फॉरेस्ट से नहीं मिलता। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है आपका एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ। अभी बताया था मैंने आपको कि जो एसिड रेन होती है वो किस किस के ऑक्साइड से होती है। तो जो एसिड रेन है सल्फर और नाइट्रोजन, तो क्या आएगा? सल्फर एंड नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 और NO2, इन दोनों से मिलकर के फ्रेंड्स क्या होती है? आपकी एसिड रेन होती है। नेक्स्ट है आपके पास 139 क्वेश्चन और 139 है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। डे से एक क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा। इसमें देखो कितने क्वेश्चन मिल गए। तो जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे 18 अक्टूबर नहीं, 16 अगस्त नहीं, 16 सितंबर, 16 सितंबर को हम क्या करते हैं? ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। किसको करते हैं? 16 सितंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है द राइम ऑफ द एंशिएंट मराइनर इज रिटन बाय। तो जो ये पोएम है ये लिखी है फ्रेंड्स S.T. कॉलरिज। किसने लिखी है? S.T. कॉलरिज। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा इकोसिस्टम मैक्सिमम एरिया कवर करता है किसका? अर्थ का। तो मरीन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम या फिर माउंटेन इकोसिस्टम। तो ये आपको अच्छे से पता होगा क्या कि जो मरीन समुद्री जो इकोसिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा एरिया उसने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। सो 141 का ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 142
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कि जो जूलॉजी हम किसको कहते हैं, देखो जूलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, और एक होता है बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जो स्टडी ऑफ एनिमल्स है उसकी सर्वे इंडिया में कब शुरू की गई थी या फिर कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया था उसको, तो उसकी जो स्टडी है वो 1916 में उस क्या किया था, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको शुरू किया गया था, मतलब उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट 143 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एयर? एयर क्या है? एयर इज अ सब्सटेंस, एयर इज अ कंपाउंड, एयर इज एन एलिमेंट और एयर इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। क्या है फ्रेंड्स? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। की जो एयर है वो बहुत सारी गैसेज का क्या है? मिश्रण है, क्योंकि आपको पता है कि जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 21% क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, 0.03% सी मतलब कार्बन प्रेजेंट होती है, और जो बाकी का जो बच गया आपका 0.07 उसमें क्या होती है? आपकी अदर गैसेस प्रेजेंट होती है। सो व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 144, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? वन महोत्सव जो है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाएगा? अभी आने वाला है वन महोत्सव। ठीक है, तो जो जुलाई है उसके फर्स्ट वीक में वन महोत्सव क्या किया जाता है फ्रेंड्स? सेलिब्रेट किया जाता है। तो जुलाई जो है दैट विल बी द राइट आंसर, कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई वन महोत्सव के लिए होता है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द फॉलोइंग एडेप्टेशन? कि कौन से एनिमल की एडेप्टेशन है ये आपको बताना है, एनिमल का नाम बताना है, एनिमल का आपको नाम बताना है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ज़बरदस्त स्मेल होती है सेंस की, सूंघने की। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, लंबे और शार्प क्लॉज होते हैं। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर, यानी कि उसके ऊपर बाल की मोटी 2 परत होती है। इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। देखो इसको देखने से पता लग रहा है क्या कि ये इस टाइप के एनिमल की करेक्टरिस्टिक्स है जो किस में रहता है और ठंड में, क्योंकि सर्दी में जो कोल्ड रीजन में जो रहने वाले एनिमल्स है उसी की लेयर के नीचे फैट प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने देखे जितने भी कोल्ड रीजन में एनिमल्स रहने वाले होते हैं उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, बाल होते हैं, फर प्रेजेंट होते हैं, उनके नीचे फैट प्रेजेंट होता है, जिससे कि उनको सर्दी से बचाया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स 2 थिक लेयर फर की प्रेजेंट होती है। टोकन बर्ड नहीं होता, बर्ड है ये, एनिमल के बारे में पूछा है, पेंगुइन नहीं, तो आपका क्या आएगा? पोलर बियर। जो पोलर बियर होता है उसकी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स है कि कर्व्ड और शार्प क्लोज होते हैं, 2 थिक लेयर फर की होती है और फैट होता है उनकी स्किन के नीचे, ताकि उनसे किससे बचाया जाए? कोल्ड से बचाया जाए। ठीक है, तो जो 145 है उसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद है सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय, सी वाटर किससे प्योरीफाई कराया जाता है? तो सी वाटर जो है उसको प्योरीफाई किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस आपको पता है, फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करते हैं। यूवी रेडिएशन जो है वो आरओ वगैरह में देखा होगा कि भाई यूवी रेज पास करा के इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म किया जाता है, और एक ऑस्मोसिस होता है और दूसरा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। सो जो सी वाटर उसको हम प्योरीफाई करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस से। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 147, टू डिसइंफेक्टिंग द वाटर विच मेथड इज़ नॉट सुटेबल। कि पानी को मतलब जो कीटाणु रहित करने, मतलब उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, फिर जितने भी कीटाणु है वो मर जाए, कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो पता है हमें क्या कि जो बॉइलिंग होता है, उबालने से, हम कहते नहीं जैसे कई बार बीमार वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी को बॉयल करके इसको पिलाओ, तो इट मीन्स अगर हम बॉयल करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा? जो कीटाणु होते हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, सेकंड कोगुलेशन ऑफ एलम, बिल्कुल। थर्ड है आपके पास प्योरिफिकेशन बाय क्लोरीन टैबलेट, बिल्कुल। लेकिन अगर आप फिल्टर करते हो पानी को फिल्टर पेपर से तो उसमें कीटाणु एज इट इज रहते हैं, वो मरते नहीं है। तो इट मीन्स फिल्ट्रेशन जो मेथड है इज़ नॉट सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर, क्योंकि क्लोरीन टैबलेट्स तो करती ही डिसइंफेक्टिंग का काम है, एलम भी, कोगुलेशन मतलब फिटकड़ी का स्कंदन करना वो भी, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है उससे हम उसको डिसइंफेक्टिंग नहीं कर सकते वाटर को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, फिल्ट्रेशन। मूव करते हैं 148 की तरफ।
वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है? एक होता है कंपोस्टिंग, एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग। क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। जो कंपोस्टिंग होता है वो होता है खाद बनाना, ठीक है, कि हमने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, घास डाल दी, गोबर वगैरह, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट पील्स होते हैं, और उससे आपको कंपोस्ट हो गया, खाद तैयार हो गया। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है, उस कंपोस्ट में अगर हम अर्थवॉर्म्स को ऐड कर देते हैं तो अर्थवॉर्म धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको कंपोस्ट बना देते, उसका खाद बनाते, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो इट मीन्स जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है? अर्थवॉर्म्स की हेल्प से होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, अर्थवॉर्म। मूव करते हैं 149 क्वेश्चन की तरफ। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं? विंड बॉल, विंड कटर, विंड वेन या फिर विंड मिल्स। तो जो विंड मिल होती है, एक ऐसे पोल होता है और एक फैन होता है जिसके 3, 4, 5 ऐसी ब्लेड्स होती है। तो जितनी जल्दी ब्लेड्स रोटेट करती है उतना ही जल्दी, मतलब उतना ही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है? विंड मिल्स, विंड मिल। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि डिकम्पोजर्स ही क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। सो द राइट आंसर विल बी डिकम्पोजर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ कल एक नए सेट के साथ। अगर कोई फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।